गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 29। आज वर्कशीट नंबर 29 में कुल क्वेश्चन है 7। चलो वन बाय वन करते। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। हमें क्या निकालना, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, डी वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, डी के निर्देशांक निकालने। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -1 0, बी के 3 1, सी के हैं 2 2 और डी के हमने एज्यूम कर लिए x y। हमें पता है बेटा, सबसे पहले अगर कोई भी पैरेललोग्राम अगर गिवन होता है तो पैरेललोग्राम्स के जो डायगनल्स होते बी डी और ए सी के डायगनल्स, दोनों डायगनल्स एक दूसरे को क्या करते, बाइसेक्ट करते हैं। तो ए सी और बी डी एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करते, ओ पर बाइसेक्ट करते। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए सी और बी डी के मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए सबसे पहले हम ए सी का मध्य बिंदु निकालते। मध्य बिंदु फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है बेटा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए सी के मिड पॉइंट्स निकालते हैं। ए सी के मिड पॉइंट्स जब हम सोल्व निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + में 2/2 और सेकंड पॉइंट्स क्या आ जाएगा बेटा, 0 + में 2/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ए सी के मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 1/2 और 1। सिमिलरली बेटा हम बी डी के मिड पॉइंट्स निकालेंगे तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये है x2 और ये है y2। बी डी के मिड पॉइंट्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 + में x/2, 1 + में y/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + में x/2, 1 + में y/2। हमें पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट बी डी के मिड पॉइंट्स क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इक्वेट कर, ए सी का मिड पॉइंट बी डी के मिड पॉइंट के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। दैट मीन्स 3 + में x/2 किसके इक्वल होगा, 1/2। जब इसको इक्वेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सिमिलरली 1 + में y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट मीन्स 1 + में y/2 = 1। इसको इक्वेट करेंगे तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। डी के पॉइंट्स क्या आ गए, -2 और 1, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास फोर्थ वर्टेक्स पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करना था। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू टी। पी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू टी किस तरह का ट्रायंगल है, पी क्यू टी किस तरह का त्रिभुज है। अब इसमें सबसे पहले हम पी क्यू की दूरी निकालेंगे, फिर क्यू टी की दूरी निकालेंगे, फिर हम पी टी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और ये दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा सबको पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज ए बी एक लाइन है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में √y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम सबसे पहले QT निकालेंगे। QT में जब हम पॉइंट्स को रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये √50। सिमिलरली हम PQ निकालेंगे, PQ से दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √97। सिमिलरली हम PT निकालेंगे, PT को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू √29। इस तरह PQ कितना है बेटा, √97, PT कितना आया, √29, QT कितना आया, √50। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। और किसी भी ट्रायंगल की अगर सारी साइड्स डिफरेंट हो तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन, एक पॉइंट गिवन है ए और 2a, दूसरा पॉइंट गिवन है -a और a। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने दूरी फॉर्मूले से किया था। a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान ली, a और 2a। b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान ली, b। अब हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने x2 y2, इसको हमने मान लिया x1 y1। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस के x1। x2 हमारे पास क्या है, a, x1 क्या है -a। सिमिलरली y2 हमारे पास क्या है, 2a, y1 क्या है, a। जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो क्या आ जाएगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और यहाँ कितना है, √5a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, इसको 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4, और a इंटू a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, √5a स्क्वायर। √5a स्क्वायर को क्या लिख सकते, 5 इंटू a इंटू a। अंडरूट के अंदर जब भी हमें एक पेयर मिल जाए तो बेटा एक वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है। इस तरह दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी, √5a। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ फिगर गिवन है, हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है बेटा किसी लाइन पर अगर यदि कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर जाए तो उन्हें संरेखी पॉइंट्स बोलते हैं या कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सपोज ये मेरे पास एक लाइन है AB और इस पर कुछ पॉइंट है, सपोज C और D, इस पे कुछ पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर जाए तो इन सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखी बिंदु। ठीक है। अब हम फिगर में जो गिवन है, गिवन फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, CAB। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, नहीं। तो ये क्या है, ABC संरेखी पॉइंट नहीं है। सिमिलरली बेटा B देखो, CAB। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, नहीं। तो क्या ABC कोलिनियर पॉइंट्स है, नहीं है। C ऑप्शन देखो बेटा, BAC। अब देखो बेटा क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ बेटा। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदु। और ऐसे सिमिलरली D देखो बेटा, क्या D में ABC तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं बेटा, नहीं है। तो क्या ये संरेखी बिंदु है, नहीं। ABC संरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में आंसर क्या हो गया बेटा, C ऑप्शन। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा।